जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ माने जाने वाली मितानिन महिलाओं ने अपनी प्रोत्साहन राशि पूरी तरह न मिलने की शिकायत को लेकर जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है। मितानिनों का कहना है कि वे गांव-गांव जाकर गर्भवती महिलाओं की देखरेख, टीकाकरण, पोषण अभियान, स्वास्थ्य सर्वेक्षण, आयुष्मान और अन्य सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बावजूद उन्हें मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में कटौती या भुगतान में विलंब किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं की ऋण माने जाने वाली महिलाएं, जिसे पूरे छत्तीसगढ़ में मितानिन के नाम से जानते हैं। अभी हम वर्तमान में खड़े हुए हैं राजनांदगांव के जिला कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर में, और ये सारी तमाम जो महिलाएं हैं, जो मितानिन संगठन की जो महिलाएं हैं, वो अपनी आपबीतियों को लेकर के यहाँ पर आई हुई है। क्या कुछ मांग है उनकी, सारी चीज़ों की बात करेंगे। आपको बता दें कि जितने भी अस्वस्थ महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनके स्वास्थ्य की देखरेख और ग्रामीणों अंचल तक के जा करके उनकी देखरेख की पूरी व्यवस्था जो है वो इन मितानिन महिलाओं के द्वारा किया जाता है। आज यही महिलाएं जो है विगत साल भर से भटक रही हैं। किस चीज को लेकर के आप भटक रही हैं और क्यों यहाँ पर आना हुआ है? मैं मितानिन हूँ, यामिनी सिन्हा। हम लोग ना सर काम तो करते हैं, सभी मितानिन बहुत काम करते हैं, इससे ना घर का काम भी अच्छे से नहीं हो पाता। और हम लोग सभी लोग जाते हैं गांव में, जीरो से लेकर बच्चे का पूरा देख रेख, जन्म से मृत्यु तक के पूरा बच्चों का, बुजुर्ग का ख्याल रखते हैं, बीपी शुगर वालों का, ऐसे ऐसे बहुत सारा काम है। लेकिन हम लोग ना जब माह में दावा पत्र भराते हैं ना, तो उसका राशि बहुत दिखता है हम लोग की नज़र में, जैसे कि 5,000, किसी का 7,000, किसी का 3,000, 8,000, ऐसे कुछ। लेकिन ना जो राशि हम लोग खुश हो जाते हैं देखे कि इतना आएगा माह में करके, लेकिन जब पासबुक में एंट्री कराते हैं ना, तो कोई पैसा वहाँ नहीं दिखता कि 5,000 बना है तो 5,000 आएगा करके। हम लोग को बस यही दिखता है कि 4 महीने 6 महीने में 1-2 हज़ार आता है बस। जो राशि बन पाता है वो कभी भी आज तक कभी साथ में नहीं आया है। और ऐसे में 2 महीना 4 महीना करके पैसे ही नहीं आता, तो हम लोग को ना अपना घर चलाने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसे समस्याओं में किन किन प्रकार की तकलीफें होती हैं? कैसी कैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? बहुत सारा समस्या होते हैं सर, जैसे बच्चे के पढ़ाई लिखाई के बारे में, घर का भरण पोषण में बहुत कठिनाई होते। मैं शासन से यही अनुरोध करती हूँ सर कि जितना बने हर माह दे बस। यानी कि कुल मिलाकर के आप समझ सकते हैं कि जो हजारों की संख्या में जो मितानिन के काम करने वाली जो महिलाएं हैं, वो अपनी आर्थिक स्थितियों को लेकर के आज काफ़ी गंभीर रूप से प्रभावित हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 साल से इनका जो प्रोत्साहन जो राशि है वो शासन के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। अब गंभीर सवाल तो ये खड़े उठता है कि आखिरकार इनके जो प्रोत्साहन राशि है वहाँ पर किस प्रकार से गोलमाल किया जा रहा है, कौन गोलमाल कर रहा है, क्या इनकी जो प्रोत्साहन राशि है वो एक फिक्स दर है या ऊपर नीचे इनके काम के अनुरूप में है। देखना तो ये होगा कि आखिरकार इतनी बड़ी समस्याओं को लेकर के शासन कब होश में आती है और कब इन महिलाओं के जो बकाया प्रोत्साहन राशि है उनको इन तक के पहुंचाती है। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। मितानिन महिलाओं ने बताया कि शासन द्वारा तय प्रोत्साहन राशि समय पर और पूरी नहीं मिलने के कारण उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कई महीनों से लंबित भुगतान के कारण उन्हें अपने परिवार का खर्च चलाने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिम्मेदार विभाग से बार बार संपर्क करने के बावजूद संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर मितानिन समूह की महिलाओं ने सामूहिक रूप से जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने लंबित प्रोत्साहन राशि का शीघ्र भुगतान करने और भविष्य में भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी और नियमित बनाने की मांग की है। इस संबंध में जिला प्रशासन ने मामले की जांच कराने और जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। बीते 1 साल से मितानिन संगठन यानी कि जो महिलाओं की सेवाएं करने वाले ग्रामीण अंचलों तक के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाएं करने वाली वो सारी महिलाएं, तमाम महिलाएं जो है आज राजनांदगांव के जिला कलेक्टर के पास गुहार लगाने के लिए आई हुई है। क्या कुछ मांग है? हम लोग का जो प्रोत्साहन राशि दिया जाता है शासन के द्वारा, वो विगत 4 माह से नहीं मिला है, और जो पिछला आया भी है वो पूरा नहीं आता है। कभी 1,000 कभी 2,000 ऐसे करके कट के दिया जाता है। और हम लोग लगातार काम पे काम कर ही रहे हैं, एक जीरो से लेके पूरा
70 साल तक के आदमी की देखभाल हम लोग की जिम्मेदारी है और ये सब हम लोग जिम्मेदारी अपनी कर्म और निष्ठा के साथ हम लोग निभा रहे हैं। और सरकार हम लोग के साथ इस तरह की रवैया कर रहे हैं, उससे हम लोग नाराज हैं। क्योंकि पैसा नहीं मिलने पर एक महीने यदि किसी को वेतन नहीं मिलता है तो काम नहीं करते हैं, और 4-4 महीने से हम लोग को नहीं दिया जा रहा है, तो हम लोग काम कैसे करें, ऐसे करके सोच में पड़ गए हैं और काम कर ही रहे हैं। प्रोत्साहन राशि है वो मिनिमम और अधिकतम में कितनी है? वो उसका नहीं है लिमिट, क्योंकि ना 2200 रुपये देती है सरकार, वो उसको भी ना नहीं दे रहे हैं। हर महीने दे देते तो वो भी समझ में नहीं आ रहा है कितना आ रहा है, क्या कर रहा है। हम लोग साल से ये राशि का भुगतान नहीं हुआ है, आगे क्या कदम उठाएंगे? अब हम लोग क्या कदम, अब काम तो जो बोल रहे हैं उसको सरकार कर ही रहे हैं, देंगे करके आशा में, और उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि दे ऐसे करके जो भी है अपनी। मेरा नाम श्रीमती सुमृत धनकर है, मैं ब्लॉक मितानिन संघ की अध्यक्ष हूँ, मैं ग्राम अर्जुनी की हूँ। हमारे मितानिन दीदियों का तो राशि जो मिलता है वो राज्य और केंद्र से मिलता है। पहले तो मस्त एक साथ आ जाता था, जितना प्रोत्साहन राशि दावा राशि बनता था पूरा एक साथ आता था तो समझ में आता था। अब तो कैसे आ रहा है, आधा अधूरा आ रहा है, तो समझ में भी नहीं आता कौन से महीने का आ रहा है, कौन से महीने का नहीं आ रहा है। वैसे हम लोगों का भी क्षतिपूर्ति मिलता है, जो पिछले अक्टूबर 2025 से नहीं मिला है 4 महीने का। हम लोगों को बहुत परेशानी होती है, हम लोग फील्ड वर्क करते हैं, आने जाने में बहुत खर्च हो जाता है, तो बहुत परेशान है, इसलिए आवेदन देने आए हैं।